शुरू करते हैं ये वीडियो। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं, इसके चीट कोड समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। ये नॉलेज बेस्ड ट्रिक है, कोई शॉर्टकट नहीं है और इट्स एन एप्टीट्यूड जो आपको यूज़ करते करते डेवलप होगा। ठीक है, ये वीडियो किन किन को फ़ायदा पहुंचा सकती है? जो लोग पीएचडी नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसके आसपास हैं, 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स से रह जा रहे हैं, ये उन सभी स्टूडेंट्स के काम आएगी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सबके भी काम आएगी ही आएगी, लेकिन ये उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए, आपने ये फ़ोटो देखी ना, इसमें एक स्टार लगा हुआ है। ये स्टार का मतलब क्या है दिखाता हूँ आपको। इसका मतलब है एक टर्म्स एंड कंडीशन। वो क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये जो मैं 7 ट्रिक बताऊंगा, इन 7 ट्रिक को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस के आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो 7वीं ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताते हैं हम आपको सारी ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं लाइक ऑल, एनी, नन, टोटली या और भी कुछ हो, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। जनरली रॉन्ग का मतलब है कि हो सकता है 100 केसेस में से 99 केसेस रॉन्ग हैं, तो एक कहीं हो सकता है एक्सेप्शंस हों। बट सिर्फ वर्ड्स पकड़ के आप इसे कि सपोज़ किसी स्टेटमेंट में ऑल लिखा है और आपने उसे गलत मार्क कर दिया, ऐसा मत करिएगा। स्टेटमेंट पढ़िए और उस ऑल का एक रेलेवेंस पढ़िएगा। उस स्टेटमेंट में क्या ये ऑल वर्ड पूरे स्टेटमेंट के ऊपर जोर डालता है या पूरे स्टेटमेंट का कोर बनाता है? अगर कोर बनाता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, सेम चीज़ एनी के लिए और नन के लिए भी है। ठीक, आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। सेकंड ट्रिक है पॉजिटिव वर्ड्स लाइक कैन बी, मे बी, समटाइम्स, पॉसिबल, ईटीसी। इस टाइप के जो वर्ड्स जो पॉजिटिविटी को शो करते हैं वो जनरली करेक्ट होते हैं। इसमें भी आपको सेम चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये कैन बी या कैन का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल पूरे स्टेटमेंट में, सपोज़ यहाँ पे लिखा है कैन, तो ये पूरे स्टेटमेंट में इसका क्या रेलेवेंस है, तो इसलिए पूरे स्टेटमेंट को पढ़िएगा। सिर्फ ये वर्ड पढ़ के उसे गलत या सही मार्क मत करिएगा। अगर कैन शब्द पूरे स्टेटमेंट की मीनिंग बदल दे रहा है तो सही होगा। कैन पॉजिटिविटी अगर लेके आ रहा है पूरे स्टेटमेंट में तो वो स्टेटमेंट सही होगी जनरली। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 3, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें जनरली सारे स्टेटमेंट्स ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होते हैं। इसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट्स केयरफुली पढ़िएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा, और ऑल ऑफ द अबव जनरली सही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 4, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पर बेस्ड हैं, जैसे कि ड्रोन कैन डू समथिंग या ड्रोन कैन दिस डू या एआई कैन दिस डू, तो अगर कैन या पॉसिबिलिटी देता है, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ है और आपने उसे नहीं भी पढ़ा, लगता है कि ये एप्लीकेशन है उसका, तो वो जनरली सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिक नंबर 5, अगर कोई स्टेटमेंट मैंडेटरी और बाइंडिंग वर्ड्स के साथ आती है या फिर कोई स्टेटमेंट ये बात बोलती है कि ये पर्टिकुलर ट्रीटी है इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है या पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर बाइंडिंग है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे ट्रीटीज़ हैं जो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है, और जो बाइंडिंग है वो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी, और अगर नहीं पता है तो जनरली वो गलत होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिक नंबर 6, पूरे एग्ज़ाम के दौरान अपने आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिएगा, कूल माइंड होके जाइए, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो आपको सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर तरीके के दिखेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये तीनों सही हैं। ऐसे टाइम पे जो मोस्ट आपको सबसे सही लगेगी वही आपको सही मारनी है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने सपोज़ 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपको पता चल गया कि पहला वाला जो है ये करेक्ट है, बट आपने ड्यू टू सम कुछ भी मिसकैलकुलेशन आपने उसको हटा के नेक्स्ट वाला कोई ऑप्शन टिक मार दिया, तो वो गलत हो जाता है। ऐसे में आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है
जिसके लिए इस वीडियो को आप यहाँ तक देखते हैं वो है आंसर टू सम क्वेश्चंस इन सम अदर क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन आया कि हरिवंश राय बच्चन जी की ये सारी पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक उपन्यास है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक, अब इनमें चारों की चारों जो ऑप्शन हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी की चारों पुस्तकें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है। ठीक, अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो और मान लो यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं यहाँ पे दिया हुआ है, भले इसका आंसर ना हो लेकिन लिखा है यहाँ पे, और ये आपको यहाँ दिख गया कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो क्या आप ये आंसर नहीं कर सकते कि यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, भले इसके आंसर ना हो लेकिन अगले क्वेश्चन में वो आंसर के तौर पर आ जाते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ हिंदी साहित्य की वीडियो देखी होगी, मैंने उसे कई बार वहाँ पे दिखाया है कि कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर नहीं है लेकिन अगले ही क्वेश्चन में उसका आंसर है। ठीक है, तो इसीलिए पूरे पेपर को 2 से 3 राउंड में अटेम्प्ट करिएगा। चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोल देता हूँ, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट थिंक टू मच। कॉन्फिडेंस के मार्क्स नहीं होते हैं पर मार्कशीट में दिखते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।